सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति करते हैं। लगातार हम हमेशा आपके समक्ष आते हैं और यही कहते हैं कि दर्शकों, जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। सब कुछ हमेशा बेहतर या सब कुछ हमेशा आपके लिए ख़राब नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही जीवन में लगातार बने रहते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो आप उस बुरे समय को काटने के लिए सक्षम हो, आप उस बुरे समय को अपने आप से दूर कर सकें। और इसीलिए हम अपना कार्यक्रम आपके बीच लेकर आते हैं ताकि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे और बिना देरी किए स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे, यहाँ पर लगातार हम गुरु की बात करते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं और लगातार गुरु माँ भी आपसे यही कहती है कि आपके गुरु ही आपका सही मार्गदर्शन आपको बताते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, आपके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है ये आपको बताते हैं। लेकिन आज हम गुरु माँ से पूछेंगे कि आखिर गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो गुरु माँ, आज मेरा आपसे यही प्रश्न होगा, कई दर्शकों का भी यही प्रश्न है आपसे कि लगातार आप गुरु के बारे में बताती हैं, ज्ञान देती हैं कि गुरु जो है हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ता बताते हैं और गुरु का होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कितने तरह के गुरु होते हैं ये आपने नहीं बताया है, तो इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, गुरुओं की अगर मैं बात करूं तो गुरुओं भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूं 3 गुरुओं को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरु एक तो होते हैं गुरु, दूसरा होता है देव गुरु, तीसरे होते हैं मानव गुरु। अब जो गुरु हैं वो अगर हम बात करें तो गुरु हमारे माता पिता और स्कूली शिक्षक, ये हमारे गुरु होते हैं। और सिद्ध गुरु की अगर मैं बात करूं तो सिद्ध गुरुओं में जैसे बृहस्पति गुरु और शुक्राचार्य गुरु, ये हमारे वे सिद्ध गुरु। अब मानव गुरु की बात करते हैं तो मानव गुरुओं में भी आनंद मार्गी और सत्य मार्गी और ज्ञान मार्गी 3 प्रकार के गुरु कहे गए हैं, जिनका जो है हमारे कलयुग में बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार आप सभी देख रहे हैं। तो जो गुरु, सतगुरु और सद्गुरु, ये 3 श्रेणियां होती हैं। इन तीनों ही मार्गों को अगर हम बात करते हैं, ज्ञान मार्ग, आनंद मार्ग और सत्य मार्ग की, तो जो ज्ञान मार्ग है वो कहलाता है सतगुरु। आनंद मार्ग के गुरु को कहते हैं हम सद्गुरु। और जो हमारे जो विज्ञान से परे, यानी इस जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को जो बताते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो आपकी और ईश्वर की कड़ी को जोड़ते हैं, जो अपने समक्ष आए प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को जानकर उनका समाधान बताते हैं, उन्हें कहते हैं सत्य मार्गी गुरु। तो यहाँ अभी हमने जो बात की थी, जैसे बृहस्पति गुरु और शुक्राचार्य, ये भी हमारे जो आज कलयुग में हमारे मानव गुरु हैं, उसी प्रकार ये देवताओं में और जो हमारे राक्षस थे उनके गुरु कहे गए थे, ये सिद्ध गुरु थे। जितनी भी सिद्धियां राक्षसों को दी उनके गुरु शुक्राचार्य ने दी, और जितना भी ज्ञान देवताओं को देते थे वो सब उनके गुरु बृहस्पति देते थे। लेकिन अगर हम कलयुग में, इस संसार में, इस प्रकृति में, इस मृत्यु लोक में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जैसा अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जो साइंस का विकास होता चला जा रहा है, तो लोगों के मन में जिज्ञासाएं आती जा रही हैं कि आखिर ये सूक्ष्म शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, इस सूक्ष्म शक्तियों के पीछे जो रहस्य हैं वो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो उसके लिए सत्य मार्गी गुरु कहे गए हैं। सत्य मार्गी गुरु जिनका मैं अनुसरण करती हूँ, जिनके मार्ग पे मैं चलती हूँ, और वही मार्ग मैं अपने आगे आने वाले शिष्यों को देना चाहती हूँ। वैसे हमारे जीवन में ज्ञान मार्ग, आनंद मार्ग और सत्य मार्ग, तीनों ही मार्गों की आवश्यकता होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हमें
उस गुरु ज्ञान की पूर्ति कराते हैं जो हमें जीवन यापन करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो हमारे स्कूली शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारे ऐहिक सुख सुविधाओं के, जो हमारे अर्निंग सोर्स के लिए, जो हमारी जीविका चलाने के लिए हमें ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं गुरु। और गुरु जो हमारे ज्ञान के बदले में धन को अर्जित करे या आदान प्रदान की जहाँ प्रक्रिया चलती रहे, उसको कहते हैं गुरु। उसके बाद आ जाते हैं आनंद मार्ग। तो आनंद मार्गी गुरु हमारे शास्त्रों और ग्रंथों के ज्ञान का विश्लेषण करके संगीतमय रूप से, कहते हैं ना, नृत्य, कला और संगीत तीनों ही हमें अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। अगर ये तीनों हमारे जीवन में नहीं है तो हम अध्यात्म की तरफ शायद ना भी जाए, क्योंकि संगीत से ही पूरे जो नाद है, जो संगीत है, जो नाद है, उसी से ही सारी सृष्टि उसके अधीन है। अधीन अगर मैं कहूँ तो जो ओम का नाद है वो हमारी पूरी सृष्टि में चल रहा है। अगर हम, जैसे अभी नासा ने जो रिसर्च की, जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनमें भी ओम की ही ध्वनि गुंजायमान होती है। अगर आप ध्यान से बैठे हैं, बहुत एकांत में बैठे हैं, तो वहाँ जो आपको बहुत ही झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो वह भी ओम की ही ध्वनि है। आप झरने के पास बैठे हैं, आपको जो झरने की ध्वनि सुनाई देती है तो वो भी ओम की ही ध्वनि है। यानी नदियाँ, सरोवर, जितने झरने या कोई भी अगर ध्वनि है तो उन सब में ओम की ही ध्वनि है। जहाँ भी देखो वहाँ ओम का ही नाद है। ओम से ही, ओम की ध्वनि से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन ओम की ध्वनि ऐसी है जो सृष्टि में प्रलय के बाद भी रहती है। यानी ये ध्वनि, ये नाद कभी बंद नहीं होता। तो वही नाद जो हमारे शरीर में भी चलता रहता है, जिसको हम श्वास की प्रक्रिया कहते हैं, उसको भी अगर हम देखें तो वो भी जो है हमारे परमात्मा की ही देन है, जिसको हम नाद कहते हैं। और अगर वो समाप्त हो जाए तो हमारा शरीर चलेगा ही नहीं। इसलिए नृत्य, संगीत और कला, ये तीनों ही हमारे जीवन में जरूरी है। अगर आपके पास कर्म है और उस ज्ञान को प्रकट करने की कला नहीं है तो भी आपके लिए जीवन जो है अधूरा लगता है। आप उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाते कि कैसे मैं इस ज्ञान को दूसरे के समक्ष प्रकट करूं। तो ये जो कला है, ये जो नृत्य है, संगीत है, ये हमारे आनंद मार्गी गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब ये जो हमारे हृदय में परमात्मा तत्व है उसको प्रिय हो जाता है तो उसी परमात्मा तत्व से हमारी जिज्ञासाओं की उत्पत्ति होती है। आखिर ये नाद कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम अगर हैं तो किस कारण है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं, पहले थे तो क्या थे, या जो भी कुछ हमारे सवाल उठते हैं वो सब हमें सत्य मार्गी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सत्य मार्गी गुरु के ज्ञान के द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को जान सकते हैं। जो मैं 5 मार्ग बताती हूँ, जिसमें सबसे पहले वैष्णव, दूसरा दीप्ता, तीसरा त्रिगुणात्मक, चौथा मृत्युलोक और 5वां अघोर। अगर हम इन 5 मार्गों की बात करें तो ये मार्ग हमारे ज्ञान मार्ग, आनंद मार्ग और सत्य मार्ग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जब तक हम इन तीनों का अनुसरण नहीं करते तब तक हम इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। और ये तीनों ही हैं जो हमें, वैष्णव तंत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो वैष्णव तंत्र जो हम भजन, कीर्तन, सत्संग करते हैं वो हमें आनंद मार्गी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम आनंद मार्गी गुरु की शरण में जाते हैं और हमारे जो नाद की, जो हमारे शरीर में नाद है, जो गुंजायमान हो रहा है, उस ध्वनि के खोज में हम जो कर्म करते हैं, यानी जो कर्म कांड करते हैं, उसको कहते हैं दीप्ता तंत्र। जैसे यज्ञ करना, मंत्र जपना या कुछ क्रियाएं करना, अनुष्ठान करना, किसी मंदिर में किसी प्रकार से पूजा नियम वगैरह करना, ये हमारा दीप्ता कहलाता है। अब इसके बाद जो मार्ग हैं जिनको हम त्रिगुणात्मक, मृत्युलोक और अघोर, ये तीनों मार्ग हमें
सत्य मार्गी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं। त्रिगुणात्मक की अगर मैं बात करूं तो त्रिगुणात्मक जो मैं हमेशा त्रिदेव और त्रिदेवियों की शक्तियों का जो है गुणगान करती हूँ, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब इन्हीं की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होती हैं। इन्हीं की ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में है, और वही ऊर्जा हमारे इस शरीर में भी है जो त्रिगुणात्मक रूप से हमारे शरीर में वास करती है। ओम, ओम की ध्वनि जो ओम का नाद है, इस ओम में ही तीनों देव और तीनों देवियां स्थापित हैं। इनसे ही हमारे शरीर में त्रिगुणात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। अब अगर हम माँ की ध्वनि की बात करते हैं तो उसका स्पंदन हमारे कंठ में होता है, और कंठ में महेश का वास है, शिव का वास है। शिव हमारे शरीर में जितने भी विकार हैं उनका संहार करते हैं और हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनियों के विकार को दूर करते हैं। लेकिन जो शब्द निकलते हैं, जो ज्ञान रूपी शब्द होते हैं, जो हम प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिए शक्ति प्रकट करती हैं माता पार्वती। तो ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ ओम की ध्वनि से जागृत होती हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति को जब हम जागृत कर लेते हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ कि जब मैं शिविर लगाती हूँ, जो भी कोई साधक या भक्त आते हैं उनको सर्वप्रथम पहले तो गुरु की दीक्षा दी जाती है, उसके बाद ओम की ध्वनि का उच्चारण कराया जाता है, जो कि 9 घंटे लगातार करने के बाद हमारे अंदर वो ऊर्जा का स्पंदन होता है, वो ऊर्जा संचित होती है जो त्रिदेव की ऊर्जा है, त्रिगुणात्मक ऊर्जा है। जब त्रिगुणात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जान्वित हो जाती है तो फिर हमें मृत्यु लोक का ज्ञान लेना है। यानी मृत्यु लोक क्या है? जो मनुष्य इस शरीर को छोड़कर चले गए, उनकी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, उनसे बातें करना। बहुत सारे योगी इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि जो मृत व्यक्तियों को बुलाकर उनसे उनकी मृत्यु का कारण तक पूछ लेते हैं। तो ये होता है मृत्यु लोक का तंत्र। अब इसके बाद जो अघोर तंत्र कहा गया है, वो 5वां तंत्र है, वो भी जो है सत्य मार्ग पर है चलकर ही हमें प्राप्त होता है, जो शिव का मार्ग है। जैसे शिव की समस्त शक्तियाँ जब हमारे शरीर में शिवत्व जागृत हो जाता है, तो हम कोई भी अगर क्रिया करते हैं, चाहे वाणी से कोई वचन कहते हैं तो वो पूर्ण होता है, और हाथ से अगर किसी को स्पर्श करते हैं तो उसे जो उसके अंदर जो रोग है, दोष है, वो दूर होते हैं या उसको आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कोई यज्ञ भी कर रहे हैं, अगर किसी कार्य के लिए, उसमें हमारे पास सामग्री या मंत्र कहीं हमसे भूल या चूक हो जाती है, फिर भी हमारे वो सार्थक सिद्ध होते हैं, तो वो कहलाता है अघोर तंत्र, कि जो हमने प्राप्त कर लिया उसका कोई घोर ना कर सके, उसका कोई अंत ना कर सके। तो यहाँ मैंने तीनों प्रकार के गुरुओं की, या गुरु कितने प्रकार के होते हैं, इसका पूरा व्याख्या की है। अब अगर हम मानव गुरु की जो मैंने बात की थी, तो वो मानव गुरुओं में 3 प्रकार के गुरु बताए गए थे। इनमें सत्य मार्गी, जिनको सद्गुरु कहा गया है, ये सबसे उत्तम माने गए हैं, जिनको परम गुरु कहा गया है। क्योंकि इनके द्वारा हमारे जीवन में, जब तक हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों का कभी अंत हो जाता है। दुख हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाओं के कारण हमेशा समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। उसका कारण हम स्वयं ही हैं। और जब हमारी महत्वाकांक्षाओं के कारण हमारे सुख और दुख की उत्पत्ति होती है, तो उनसे बाहर निकलने का मार्ग हमें गुरु ही बताते हैं, जो कि सद्गुरु कहलाते हैं। सद्गुरु ही हैं जो हम किसी शक्ति तक पहुंचने का मार्ग ढूंढते हैं। अगर हम देवी शक्तियों की बात करते हैं, तो इन त्रिदेव और त्रिदेवियों की ही अनंत शक्तियां हैं, जिनकी ऊर्जाओं के द्वारा हम अनेक कार्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे अगर हम माता आदि शक्ति के अगर रूप की बात करते हैं, तो आदि शक्ति के रूप जो हम 9 देवियों का रूप भी कहते हैं, या जैसे बगलामुखी को अगर कहें, तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी की साधना की जाती है।
किसी राक्षसी शक्ति का अगर वध करना है तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता दुर्गा जगदम्बा का हम ध्यान करते हैं। ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको हम समय या अपनी आवश्यकता के अनुसार जिनका ध्यान करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो इष्ट जो है माँ काली ही है, हम और किसी का ध्यान नहीं करते। लेकिन अगर हमें माँ काली के जो हमारी इष्ट है उनके अलावा जीवन में कभी कुछ हमारे साथ गलत घट रहा है तो उसके लिए हमें ये देखना है ये कौन से देवी या देवता से इसकी पूर्ति हो सकती है या इसके पीछे कारण क्या है। तो अगर हम उन देवी या देवी देवताओं की शक्तियों को जान ले, पहचान ले, उनका अनुसरण करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनकी साधनाएं करते हैं, उनके महिमा को गाते हैं, तो हम उन समस्याओं से भी बाहर निकल जाते हैं। और ये सारा ज्ञान हमें सत्य मार्गी गुरु यानी सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारे अनेक प्रकार के गुरु कहे गए हैं। अब आप देखते होंगे कि अगर जो आपको हीलिंग प्रोसेस सिखाते हैं तो वो आपके सिर्फ गुरु कहलाएंगे, यानी ना वो सतगुरु कहलाएंगे ना ही वो सद्गुरु कहलाएंगे। अगर आप कहीं पर आनंद मार्गी गुरु बनाए हैं जो आपको जहाँ सत्संग और भजन कीर्तन सुनने को ही मिलते हैं, इसके अलावा ना आप गुरु के समक्ष जा सकते हैं, ना गुरु को अपने विचार बता सकते हैं, ना गुरु को अपनी समस्याएं बता सकते हैं, लेकिन भाव के द्वारा ही आप दूसरे की विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, तो वहाँ भी व्यक्ति कभी कभी विचलित हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ कि जब तक आप उन गुरु के पास नहीं जाते हो, जब तक आपने भजन कीर्तन नहीं सुने, जब तक आपने उस आनंद की अनुभूति नहीं की, तब तक आप सद्गुरु के पास जाने योग्य होते ही नहीं हैं। तो अभी मैंने जो 5 मार्ग बताए हैं, इन 5 मार्गों का अनुसरण करने के बाद ही आप यानी सद्गुरु के द्वारा दिए गए मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने समस्त कारण जो आपके जीवन में हैं उनको ढूंढ सकते हैं, उनके ऊपर विचार कर सकते हैं और उनको अपने ही द्वारा अपनी ही शक्तियों से दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको गुरुओं की महिमा या गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उन गुरुओं से हमें क्या लाभ मिलता है, आज मैंने इतना बताया। आगे समय का अभाव है, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में आपको अवश्य बताएंगे कि गुरु आपको और क्या दे सकते हैं जिसके कारण आपका जो ये जीवन है, जो जन्म है, ये सार्थक हो जाए। बिल्कुल, गुरु आपको और क्या दे सकते हैं और आप गुरु से क्या कुछ ले सकते हैं। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना तो इस कार्यक्रम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको फिर भी लेना पड़ेगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, समय की कमी है, लेकिन फिर भी गुरु माँ लगातार प्रयास करती हैं कि जो भी ज्ञान की बातें गुरु माँ के पास हैं वो तमाम ज्ञान की बातें वो आप तक पहुँचा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना कीमती समय आपने दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बोधिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम,
नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।